बात करते हैं क्लास 6 की 3 चैप्टर तीसरा चैप्टर भोजन संग्राहक से उत्पाद तक। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया है। तो सबसे पहले जो था कुत्ता को पालतू बनाया गया था। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। तो इसके व्याख्या की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अगला अगला हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले थे। किस स्थानों पर, तो हमारा डी डी नंबर से पेयमपल्ली, हुल्लूर, महागढ़ा, गुपकराल है ना, बुरजहो, ये चारों हमारा जो था यहाँ पर जो था पशुपालक के साक्ष्य मिले थे। उपरोक्त सभी स्थान नौपाषण कालीन है ना पुरास्थल हैं। इन सभी स्थानों से शुरुआती कृषकों और पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं। इन सभी स्थानों से पेयमपल्ली है, हुल्लूर है, महागढ़ा है, कुपकराल है, बुरजहोम है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ऐसे पुरास्थल कृषि व पशुपालक से संबंधित नहीं रखता है, यानी कि कृषि और पशुपालक से संबंधित नहीं रखता है। तो इनमें से 1 नंबर है कुरनूल की गुफा यानी कुरनूल, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, चिरान और दावर्जलिंग हेडिंग। तो हमारा ए हमारा सही है, क्योंकि कुरनूल की गुफा से है ना, कुरनूल की गुफा से कृषि का और पशुपालन से संबंधित नहीं रखता है, कृषि और पशुपालन से संबंधित नहीं रखता है कुरनूल की गुफा। अगला हमारा क्या है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता 1 नंबर क्या कहता है, 1 नंबर स्टेटमेंट, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तवास कहा जाता है। 2 नंबर पे स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ से झोपड़ियाँ के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है, केवल ए, केवल दो, केवल के 1 और 2 दोनों, तो ना तो 1 और ना ही 2। तो हमारा क्वेश्चन इसका आंसर है सी जो कि हमारा दोनों सही है। व्याख्या क्या कहता है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तवास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंडे से सुरक्षा मिलती थी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह थी। इससे ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे, अंदर या बाहर खाना पकाते। अगला क्या हमारा नवपाषाण यानी कि नवपाषाण के बारे में क्वेश्चन पूछा। नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नवपाषाण युग के संदर्भ में इस काल में पुरापाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। बी नंबर क्या कहता है, इस काल के औजारों की धार को पर अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। सी नंबर क्या कहता है, इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। डी नंबर, इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो हमारा स्टेटमेंट ए गलत है, क्योंकि इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था, बंद नहीं हुआ था। पुरापाषाणिक औजार इसमें भी चलता था है ना, पर कम मात्रा में होता था, पर चलता था इसमें भी। तो हमारा क्वेश्चन 3 का ये स्टेटमेंट गलत है। व्याख्या क्या कहता है, देखो व्याख्या, नवपाषाण युग से प्राप्त उपकरण पुरापाषाण युग से भिन्न है ना, इस कारण इस युग को नवपाषाण युग कहा गया है। इनमें से कुछ औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश होती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इस काल में पुरापाषाणिक औजार का निर्माण और न प्रयोग भी होता था। अतः कथन है ना एक गलत है। चीजों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग इस काल में किया जाता था, जो आज हजारों साल बाद भी प्रयोग में लाए जाते हैं। इस काल के पुरास्थलों से विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका उपयोग चीजें रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। अगला हमारा क्या, अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कथन ए, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, कारण नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए स्टेटमेंट ए क्या कहता है, तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी स्टेटमेंट बी क्या, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में क्या कहता है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी में क्या कहता है, गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इनमें से दोनों हमारा क्या स्टेटमेंट सही है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। व्याख्या, नवपाषाण काल में मनुष्यों ने कपड़े बुनना है ना कि कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगने में अब मनुष्य सक्षम हो गया था। अतः विकल्प ए सही उत्तर है, अतः विकल्प ए क्या सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है ना। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। मेहरगढ़ यानी स्टेटमेंट ए क्या कहता है, बोलन दर्रा, स्टेटमेंट बी गोमल दर्रा, स्टेटमेंट सी खेबर दर्रा, स्टेटमेंट डी काराकोरम दर्रा। तो इनमें से स्टेटमेंट ए हमारा सही है। मेहरगढ़ हमारा कहाँ पर स्थित है, बोलन दर्रे के निकट स्थित है। मेहरगढ़ किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ है ना, बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए बोलन दर्रा एक महत्वपूर्ण मार्ग है, ईरान जाने के लिए। अगला अगला हमारा क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 8, कथन ए मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण आर मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। स्टेटमेंट ए क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्टेटमेंट बी क्या कहता है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी स्टेटमेंट सी क्या कहता है, ए सही है परंतु आर गलत है। स्टेटमेंट डी क्या कहता है, ए गलत है परंतु है ना, परंतु ए सही है ना, ए गलत है परंतु ए सही है। इसलिए इसमें से परंतु ए गलत है परंतु यहाँ आर सही होनी चाहिए, तो इसका गलत है। तो इसमें से हमारा दोनों क्या, दोनों सही है। दोनों हमारा स्टेटमेंट क्या सही है। क्या कहता है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसे कब्रें मिली, अतः विकल्प ए सही उत्तर है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया है। किसके मतलब दफनाया गया, बकरी। बकरी स्टेटमेंट ए बकरी, स्टेटमेंट बी कुत्ता, स्टेटमेंट सी भेड़, स्टेटमेंट डी मुर्गी। तो स्टेटमेंट ए हमारा क्या, बकरी। बकरी के साथ मृतकों के साथ दफनाया गया था। तो व्याख्या क्या कहता है, मेहरगढ़ से प्राप्त कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया था, मृतकों के खाने के लिए रखा गया था। अगला अगला हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्राह्मणपुत्र की घाटी का एक पहाड़ी पर स्थित है। ब्राह्मणपुत्र की घाटी पर स्थित कौन पहाड़ी पर स्थित है, हमारा है ब्राह्मणपुत्र घाटी पर ए नंबर में क्या कहता है, मेहरगढ़। बी नंबर में क्या, हुल्लूर। सी नंबर में क्या, गुफरगाल। और डी नंबर में क्या, दार्जिलिंग हेडिंग। तो हमारा डी स्टेटमेंट डी हमारा क्या सही है, जिसमें कि कहा गया है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा ब्राह्मणपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो हमारा डी दार्जिलिंग हेडिंग। व्याख्या क्या, व्याख्या की अगर हम बात करें, दार्जिलिंग हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ से कष्टाश्रम के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। कष्टाश्रम उस अति प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। यहाँ से मूसल और खदल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दार्जिलिंग हेडिंग से जेडाइट नजेराइट पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। संभवतः यह पत्थर कहाँ से होगा, चीन से आया होगा। तो अगला अब हम देखेंगे परिणाम, कितने हमारा क्वेश्चन सही है और कितने हमारा क्वेश्चन गलत है। तो हमारा परिणाम, तो परिणाम में देखो सही उत्तरों की संख्या 10 है और गलत उत्तरों की संख्या 0 है। तो प्रयास नहीं किए गए प्रश्नों की संख्या 0 है। तो हमारा इनमें से सभी उत्तर क्या होगा, सही हुआ। अगर आप लोग भी कितने क्वेश्चन सही हुआ और कितने क्वेश्चन गलत हुआ कमेंट में जरूर लिखें। अगर अगर आप भी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे थे तो मेरे चैनल में जाके इससे पहले वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो भी जाके देख ले। धन्यवाद।